हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल जहां पे आप सीख रहे हैं HTML5 बेसिक टू एडवांस लेवल। आज के इस वीडियो का टॉपिक है स्टाइल एट्रीब्यूट। तो आज यहां पर हम लोग बात करेंगे स्टाइल एट्रीब्यूट क्या होता है, कैसे लिखा जाता है, इसका यूज किस क्या होता है। स्टाइल एट्रीब्यूट इज यूज टू ऐड ए स्टाइल टू एन एलिमेंट। इसका मतलब आप क्या कर सकते हो, किसी भी एलिमेंट के ऊपर स्टाइल एट्रीब्यूट का इस्तेमाल करके कोई भी स्टाइलिंग आप ऐड कर सकते हो। स्टाइल क्या हो सकती है, किसी एलिमेंट का कलर हो सकता है, किसी का फॉन्ट साइज हो सकता है, ठीक है ना। ऐसे बहुत सारी चीज़ें होती हैं जिनको आप क्या कर सकते हो, किसी भी एलिमेंट पे ऐड ऑन कर सकते हो। तो ऐड ऑन करने के लिए क्या है, हमारे पास एक तरीका है जिसका नाम है स्टाइल एट्रीब्यूट। तो स्टाइल बताने से पहले मैं आपको एक चीज़ बताना चाहता हूँ कि अगर आपने CSS नहीं पढ़ी है तो ये थोड़ा सा आपके लिए कॉम्प्लिकेटेड हो सकता है, क्योंकि मैं जो चीज़ें बताने वाला हूँ वो सारी प्रॉपर्टीज़ जो हैं वो CSS के अंदर वैलिड हैं। अगर आपको नहीं पता है तो आप टेंशन मत लीजिएगा, मैं जितना बता रहा हूँ केवल आपको उतने पे ध्यान देना है, ठीक है। जब हम लोग CSS का कोर्स लॉन्च करेंगे उसमें मैं स्टेप बाय स्टेप सारी चीज़ें बहुत अच्छे से आपको करवाऊँगा। तो स्टाइल का मतलब अभी आप इतना सा बता देता हूँ कि जैसे आप किसी भी चीज़ को आप देखो तो उसको हम लोग स्टाइल का मतलब क्या होता है। जैसे मान लीजिए हमारे पास क्या है, कोई कार हो सकती है। तो कार में क्या हो सकती है, बहुत सारी स्टाइलिंग हो सकती है। जैसे कलर एक प्रॉपर्टी है, उसका कुछ कलर हो सकता है, ठीक है ना। जैसे कलर आपका रेड हो गया, ग्रीन हो गया, ब्लू हो गया, ये सारी चीज़ें आप यहाँ पे लिख सकते हो। अब अगली चीज़ क्या होती है कि हम यहाँ पर अगर किसी एलिमेंट को स्टाइल करना चाहते हैं तो हमारे पास क्या क्या ऑप्शंस होते हैं। तो किसी भी एलिमेंट को अगर आपको स्टाइल करना है तो हमारे पास CSS एक ऑप्शन है, ठीक है ना। लेकिन CSS कहाँ कहाँ लिखी जा सकती है, तो CSS हमारे वेब पेज के अंदर 3 जगह पे पॉसिबल केस में लिखी जाती है। पहली चीज़ यहाँ पे आप एक्सटर्नल एक फाइल बना सकते हो .css से, उसको आप सेव करके अपने HTML पेज के साथ लिंक कर सकते हो, तब आप वहाँ पे लिख सकते हो। दूसरी चीज़, अगर हम लिंक नहीं बनाना चाहते तो हेड टैग के अंदर, स्टाइल टैग के अंदर भी आप क्या कर सकते हो, आप अपनी CSS यहाँ पर लिख सकते हो स्टाइलिंग। लेकिन एक लास्ट तरीका है, अगर आप किसी एलिमेंट के अंदर ही, ठीक है ना, जैसे हमारे पास H1 होगा या बहुत सारे एलिमेंट होते हैं, अगर आप एक एलिमेंट के अंदर ही कोई स्टाइलिंग लिखना चाहते हैं तो उसके लिए क्या करेंगे। तो अगर किसी एलिमेंट के अंदर ही आपको स्टाइलिंग करनी है तो उसी का नाम है स्टाइल एट्रीब्यूट। तो विद द हेल्प ऑफ स्टाइल एट्रीब्यूट आप क्या कर सकते हो, सेम लाइन पे आप यहाँ पर लिख सकते हो अपनी स्टाइल को। एक चीज़ और वहाँ पे बताना चाहूँगा कि एलिमेंट जो आप यहाँ पर लिखते हो उसमें अगर स्टाइल एट्रीब्यूट का इस्तेमाल करके कोई भी स्टाइल डिफाइन कर रहे हो तो इसी चीज़ को यहाँ पर CSS के अंदर इन लाइन CSS भी बोलते हैं। मतलब सेम लाइन पे आप क्या कर सकते हो, CSS लिख सकते हो। अब एग्जाम्पल के लिए मैं आपको एक चीज़ बताता हूँ। जैसे मान लीजिए हम क्या करते हैं, कोई भी यहाँ पर, जैसे हमारे पास है ये HTML स्टाइल, ठीक है, इसी को मैं कॉपी कर लेता हूँ। अगर मैं बाय डिफ़ॉल्ट क्या करता हूँ, H1 यहाँ पर बनाता हूँ और H1 को यहाँ पे पेस्ट कर देता हूँ, ठीक है ना। तो HTML स्टाइल लिखी हुई है, तो इसको प्रीव्यू आप देखोगे ध्यान से तो देखो क्या लिख रहा है, HTML स्टाइल्स। देखिए क्या बाय डिफ़ॉल्ट ही दिख रहा है, बिल्कुल। इसका कलर क्या है, ब्लैक है, ठीक है ना। क्या इसका कलर चेंज हो सकता है? जी हाँ, इसका कलर आप चेंज कर सकते हो। तो क्या इसका बैकग्राउंड कलर चेंज हो सकता है? हाँ भाई हाँ, आप कुछ भी यहाँ पे चेंज कर सकते हो, लेकिन चेंज करने का तरीका क्या है, तो उसी तरीके के बारे में आज हम लोग यहाँ पर बात करने वाले हैं। देखो कि जैसे यहाँ पर ध्यान से देखो कि ये हमारे पास टेक्स्ट है, लेकिन इसका जो कलर है वो क्या है, रेड है। ये भी कलर आप देख लो तो इसके अंदर क्या है, इसका जो कलर है वो ब्लू है। और एक और आप देखिए तो इसका जो फ़ॉन्ट का साइज है वो क्या है, इन दोनों से थोड़ा सा क्या है आपका बड़ा है। ये जो आप देख रहे हो ये हेल्प हुई है किससे, स्टाइलिंग से। इसकी भी हेल्प हुई है स्टाइलिंग से, इसकी भी हेल्प हुई है स्टाइलिंग से। तो स्टाइलिंग की हेल्प की मदद से आप क्या कर सकते हो, इन सारी चीज़ों को रेड ब्लू या जो भी आपको करना है आप कर सकते हो, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है ना। तो चलिए देखते हैं कि स्टाइल एट्रीब्यूट कैसे लिखा जाता है। चल 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 चल। ए, गाड़ी स्टार्ट कर। तो इसका सिंटैक्स क्या है, तो जैसे यहाँ पे बताया गया है कि किसी भी एलिमेंट को, ठीक है ना, आपको स्टाइल करने के लिए, उसकी सेटिंग करने के लिए आप क्या कर सकते हो, स्टाइल एट्रीब्यूट का इस्तेमाल कर सकते हैं। क्या आपको एट्रीब्यूट ये पता है कि एट्रीब्यूट क्या होता है? अगर आपको नहीं पता तो आप मेरे इस प्लेलिस्ट में आप जाके देख सकते हो, ठीक है। ये हमारी प्लेलिस्ट है, यहाँ पे आप ध्यान से देख लीजिए, ये सारी चीज़ें मैंने यहाँ पर बताई रखी है, ठीक है ना। जैसे आपने यहाँ पर देखा होगा, हमने यहाँ पर देखिए वीडियो नंबर 5, यहाँ पे आप देख सकते हो HTML एट्रीब्यूट के बारे में मैंने बहुत अच्छे से आपको समझाया। तो अगर आपने एट्रीब्यूट को नहीं आता है या आपने इस वीडियो को मिस किया है तो प्लीज़ यार इसको देखते हुए आओ। तो यहाँ पर आप ध्यान से देखो तो हमारे पास क्या है, इसका सिंटैक्स कैसा होता है। सबसे पहले क्या होता है, कोई टैग लिखते हैं तो टैग आपका ओपनिंग टैग होता है। उसके बाद क्या होता है, हमारे पास क्लोजिंग टैग होता है।
ओपनिंग टैग के अंदर एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी कोई भी चीज़ लिख रहे हो जो कि HTML के अंदर वैलिड है, तो उसी चीज़ को हम लोग क्या बोलते हैं, एट्रीब्यूट बोलते हैं। तो जैसे आप इमेज में पढ़े होंगे हाइट वेट बहुत सारी होती हैं, ALT आपका होता है, उसी तरह से आपका किसी भी टैग के अंदर एक स्टाइल एट्रीब्यूट भी आता है। और इस एट्रीब्यूट की मदद से आप क्या कर सकते हो, CSS का कोड अपने सेम एलिमेंट, ठीक है ना, मतलब इसी एलिमेंट पे इन लाइन में आप क्या कर सकते हो, इसको राइट कर सकते हो। तो ये चीज़ें आपको करनी कैसे, सबसे पहले आप स्टाइल एट्रीब्यूट लगाओ, फिर असाइनमेंट ऑपरेटर या कभी कभी इसको इक्वल भी बोलते हैं, इसको लगाना है, डबल कोट ओपन करना है, डबल कोट आपको क्लोज करना है, और उसके बाद क्या करना है, यहाँ पर एक प्रॉपर्टी लिखनी है, प्रॉपर्टी के बाद तुरंत कॉलन लगेगा, और कॉलन के तुरंत बाद उस प्रॉपर्टी से रिलेटेड पॉसिबल वैल्यू क्या क्या हो सकती हैं उस वैल्यू को आपको यहाँ पर लिखना होता है। लास्ट में आप सेमी कॉलन लगाओ, और इस तरह से क्या होता है, आपका सिंटेक्स कंप्लीट होता है। किसका सिंटेक्स है, स्टाइल एट्रीब्यूट का। अब बात करते हैं प्रॉपर्टी की जगह आप क्या लिख सकते हो। तो मैं आपको एक लाइन में बताऊं कि CSS के अंदर जितनी भी वैलिड प्रॉपर्टी होती हैं, आई रिपीट, CSS के अंदर जितनी भी वैलिड प्रॉपर्टी होती हैं वो सारी प्रॉपर्टी के नाम आप यहाँ पर लिख सकते हो, और उस प्रॉपर्टी से रिलेटेड जितनी भी वैलिड पॉसिबल वैल्यूज हो सकती हैं वो आप यहाँ पर इसके सामने कॉलन लगा के आप वैल्यू में लिख सकते हो। तो बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, इसको आपको याद रखना है। तो प्रॉपर्टी क्या है, इज अ CSS प्रॉपर्टी, CSS की प्रॉपर्टी लिखी जाएगी। वैल्यू क्या है, उस प्रॉपर्टी से रिलेटेड कोई आपकी वैल्यू। एग्जांपल के लिए मैं आपको बताता हूँ, जैसे मैं प्रॉपर्टी लगाता हूँ कलर, तो ये बताओ कलर की पॉसिबल वैल्यूज क्या क्या हो सकती हैं। क्या मेरा नाम हो सकता है, आपका नाम हो सकता है, नहीं हो सकता है ना। हाँ भी अलग की बात, अगर किसी का नाम पिंक होगा तो तब तो लग जाएगा यार। लेकिन अगर मान लीजिए किसी का नाम पिंक नहीं होगा, राजू है, तो क्या बताओ यहाँ पे वैल्यू में राजू लिखूँ लगेगा, नहीं लगेगा। तो समझदारी डेवलप कीजिए, एक वैलिड प्रॉपर्टी और उस वैलिड प्रॉपर्टी से रिलेटेड उसकी वैल्यू यहाँ पे आपको लिखनी है। देखो ये सब बातें थी थ्योरी की, मैंने सारी चीज़ें आपको बता दी। अब चलते हैं और कुछ इसका प्रैक्टिकल भी करना होता है, तो इसके लिए हम चलेंगे VS कोड में, और पहला प्रैक्टिकल हम लोग यहाँ पर करने वाले हैं, हम एक एलिमेंट का बैकग्राउंड कलर चेंज करेंगे। तो बैकग्राउंड कलर चेंज कैसे होगा, तो CSS के अंदर एक प्रॉपर्टी है जिसका नाम है बैकग्राउंड कलर, ठीक है, ध्यान से आप देख लीजिए, ये है बैकग्राउंड कलर। याद रखिएगा CSS के अंदर जब भी आप कोई ऐसी प्रॉपर्टी का नाम लिखते हो जो दो वर्ड में आता है, यानी एक बैकग्राउंड दूसरा आपका कलर, तो बीच में क्या होता है, हमारे पास हाइफन लगा होता है, इसको हम बोलते हैं स्नैक केस, ठीक है ना। तो स्नैक केस नोटेशन में सारी चीज़ें लिखी होती हैं। अगर एक ही वर्ड लिखा रहेगा तब तो कोई दिक्कत नहीं है, जैसे कलर तो केवल कलर होगा, लेकिन अगर लिखा है बैकग्राउंड और कलर तो दोनों के बीच में क्या रहेगा आपका, इसे डैश भी बोलते हैं बहुत लोग, हाइफन भी बोलते हैं। इसका इस्तेमाल करके क्या कर सकते हो, किसी भी HTML एलिमेंट का बैकग्राउंड आप डिफाइन कर सकते हो। तो चलिए देखते हैं एग्जांपल। तो यहाँ से मैं इसको कॉपी करता हूँ, हेडिंग मिला लेते हैं। तो हमारे पास देखिए दो हेडिंग है। अब मान लीजिए दोनों का हम क्या करना चाहते हैं, कलर चेंज करना चाहते हैं। देखो यहाँ पे मैं रखने वाला हूँ, और उसके बाद क्या करूँगा, यहाँ पर स्टाइल लगाऊंगा, और उसके बाद क्या करूँगा, एक वैलिड प्रॉपर्टी यहाँ पे लिखूंगा जैसे बैकग्राउंड कलर, और उसके बाद एक वैलिड कलर का नाम, जैसे मान लीजिए मैंने कर दिया यहाँ पर पिंक, तो इसका बैकग्राउंड कलर क्या हो जाना चाहिए, पिंक हो जाना चाहिए। चलो देखते हैं, देखिए इसका बैकग्राउंड कलर आपका पिंक हो गया, तो ये तो आप चाहते थे। म्यूजिक। दूसरी चीज हमारे पास क्या है, यहाँ भी है, ठीक है ना, यहाँ पे आप लिख सकते हो दिस एज स्टाइल, और यहाँ पे आप क्या कर सकते हो, इसका बैकग्राउंड चेंज कर सकते हो। तो यहाँ पे सबसे पहले मुझको क्या लिखना पड़ेगा, स्टाइल एट्रीब्यूट, उसके बाद यहाँ पे हम लिखेंगे यहाँ पर क्या, बैकग्राउंड कलर, बैकग्राउंड कलर लिखो। उसके बाद यहाँ पे क्या करना है आपको, एक वैलिड कलर का नाम बताओ, टाइप करके आप रेड, ठीक है ना। तो आप देखिए इसका बैकग्राउंड कलर क्या हो जाएगा, आपका रेड हो जाएगा। दोनों चीज़ें ध्यान से देख लीजिए, इसका बैकग्राउंड कलर हमारे पास पिंक है और इसका बैकग्राउंड कलर क्या है आपका, रेड है, देख लो ध्यान से। चलिए अगली चीज़ यहाँ पर बात करते हैं। तो आप इस तरह से बैकग्राउंड चेंज कर सकते हो। एक चीज़ और मैं आपको बताऊं कि आप चाहो तो बॉडी का भी बैकग्राउंड चेंज कर सकते हो। कैसे, जैसे यहाँ पे आ जाओ, अब मुझको क्या लिखना पड़ेगा, स्टाइल एट्रीब्यूट, और उसके बाद क्या लिखना पड़ेगा, एक वैलिड प्रॉपर्टी बैकग्राउंड कलर, उसके बाद यहाँ पे क्या लिख सकते हैं, एक कलर है टील। तो देखिए पूरी बॉडी का जो बैकग्राउंड कलर है वो चेंज हो जाएगा, देखिए ध्यान से, ये आपका बैकग्राउंड चेंज हो गया। तो इसकी हेल्प से आप क्या कर सकते हो, किसी भी एलिमेंट को स्टाइल कर सकते हो। तो ये तो हमारा बैकग्राउंड, ठीक है, तो बैकग्राउंड आप कर सकते हो। चलिए अगली चीज़ की बात कर लेते हैं, कैसे हम किसी चीज़ का टेक्स्ट कलर चेंज कर सकते हैं। तो पहले मैं ये दो चीज़ें आपको क्या करता हूँ, कमेंट आउट कर देता हूँ, ठीक है, और इसको भी मैं क्या करूँगा यहाँ पर कॉपी डाउन करके उसके बाद इसको कमेंट कर देता हूँ।
अच्छा, बहुत लोग पूछते हैं कि कमेंट कैसे होते हैं, तो सब मैं आपको बता दूं कि कंट्रोल के साथ आप उस लाइन पे आइएगा। कंट्रोल के साथ क्या होता है, फॉरवर्ड स्लैश आप प्रेस करोगे वंस टाइम तो आपका कमेंट यहाँ पर लग जाएगा। चलिए ठीक है, तो अगला काम क्या करना है हमको, एक हेडिंग बनाता हूँ H1, ठीक है ना, और यहाँ पे लिखा है टेक्स्ट कलर। तो बाय डिफॉल्ट क्या होगा, इसका कलर ब्लैक होता है, देखो ध्यान से ब्लैक दिख रहा है। करना क्या है कि मान लीजिए इसका हम लोग कलर चेंज करना चाहते हैं, तो कलर चेंज करने के लिए क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे लिखना पड़ेगा स्टाइल, और स्टाइल में क्या लिखना पड़ेगा, कलर। कलर की वैल्यू क्या पॉसिबल है, जो आप चाहते हो, रेड, देखो रेड आपका हो जाएगा। तो केवल आपकी यहाँ पर टेक्स्ट का कलर चेंज होगा। देखो यहाँ से यहाँ पे क्या हो रहा है, हमारे केवल टेक्स्ट का कलर चेंज हुआ, बैकग्राउंड चेंज नहीं हुआ। तो इसकी मदद से आप ये काम कर सकते हो। अच्छा, एक बात और बताओ, क्या हम टेक्स्ट कलर के साथ इसका बैकग्राउंड कलर भी चेंज कर सकते हैं? इसका जवाब है हाँ। पर कैसे? तो यहाँ पे देखो, एक जब वैल्यू यहाँ पे आपकी डिफाइन हो जाती है तो उसके बाद दूसरा भी आप यहाँ पे लिख सकते हो। जैसे मैंने लिखा बैकग्राउंड कलर, अब बैकग्राउंड कलर इसका मैं क्या कर देता हूँ, येलो कर दें, चलो येलो हो जाएगा। देखो, तो पहली प्रॉपर्टी यहाँ पे लगेगी कलर रेड हो जाएगा, दूसरी प्रॉपर्टी लगेगी कि बैकग्राउंड कलर येलो हो जाएगा। तो चलिए देखिए, दोनों इफेक्ट आपको मिलेगा। तो टेक्स्ट कलर आप चेंज कर सकते हो और उसका बैकग्राउंड दोनों एक साथ अगर चेंज करना चाहते हो तो आप यहाँ पे कर सकते हो। जहाँ पे सेमी कॉलन लगेगा उसके बाद से आप एक और प्रॉपर्टी फिर कॉलन लगा के उसकी वैल्यू यहाँ पर लिख सकते हो। तो ऐसे बहुत सारी स्टाइलिंग आप इन लाइन में आप लिख सकते हो, ठीक है। तो चलिए अब इसको भी हम लोग कर देते हैं कमेंट, और चलिए और देखते हैं। इसके अलावा हम लोग क्या कर सकते हैं, यहाँ पे फॉन्ट चेंज कर सकते हैं। तो जैसे मैं सबसे पहले इसको कॉपी कर लेता हूँ, ठीक है। तो इसके लिए हमारे पास क्या होता है कि जैसे मान लीजिए हम H1 यहाँ पे लगाते हैं, ठीक है ना, और ये हमने लिखा हुआ है, तो अभी ध्यान से देखो आपको कुछ ऐसा दिखाई दे रहा होगा, ठीक है ना, जो कि आपको बहुत अच्छा नहीं दिख रहा है। अब हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पर इसका फॉन्ट फैमिली चेंज कर सकते हैं। तो मैं यहाँ पे लिखूंगा स्टाइल, ठीक है, स्टाइल आपको लिखना है। स्टाइल लिखने के बाद क्या करोगे, यहाँ पर हमको लिखना पड़ेगा फॉन्ट फैमिली प्रॉपर्टी है CSS के अंदर, और इसमें हम लोग क्या करेंगे, जो पास कर देंगे। जैसे मैं यहाँ पे आपको पास करके बताता हूँ, कर्सिव कर देता हूँ। तो चलिए देखते हैं। देखिए ये हमारा जो फॉन्ट है वो चेंज हो चुका है, तो कर्सिव हो गया। आप एरियल कर सकते हो, रोमन कर सकते हो, तो बहुत सारी चीज़ें हैं। तो इस तरह से आप क्या कर सकते हो, इसका मैंने स्टाइल यहाँ पर चेंज कर दिया। अब अगली चीज़ यहाँ पर देखते हैं कि हमने यहाँ पे फॉन्ट फैमिली चेंज कर दिया, तो आप वर्जन लगा सकते हो, कोरियल लगा सकते हो, बहुत सारी चीज़ें हैं। अब मान लीजिए किसी भी एलिमेंट का हमको फॉन्ट का साइज आपको कम या ज़्यादा करना है, तो जहाँ से मैं आपको कॉपी कर लेता हूँ, चलिए देखिए। और मान लीजिए यहाँ पर हमारे पास एक पैराग्राफ है। अब ये पैराग्राफ क्या होता है, नॉर्मल में आपको कुछ ऐसा दिखता है, ये हमारा पैराग्राफ है। अब मान लीजिए हम चाहते हैं कि इसका जो फॉन्ट का साइज है थोड़ा सा बढ़ जाए, तो हमको क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे स्टाइल फिर से आपको लगानी पड़ेगी, और हमारे पास एक है फॉन्ट साइज प्रॉपर्टी। तो फॉन्ट साइज प्रॉपर्टी आइए, और यहाँ पे मान लीजिए मैं दे देता हूँ 32 पिक्सल। तो इसका फॉन्ट का साइज क्या हो जाएगा, 32 पिक्सल हो जाएगा। चलिए देखिए, ये देखिए आपका क्या हो गया, फॉन्ट साइज आपका बढ़ गया। अगर यहाँ पे मैं कर देता हूँ 2 पिक्सल, तो आप ध्यान से देखिए इसका साइज हो जाएगा 2 पिक्सल, दिख रहा है। तो यार मुझको दूरबीन लानी पड़ेगी देखने के लिए। मस्त जोक मारा रे, या हंस रे हलकट हंस। ठीक है, तो बहुत ज़्यादा छोटा हो गया है। तो अभी क्या करते हैं, इसको 22 कर देते हैं ताकि हमको दिखाई तो दे। देखिए यहाँ पे 22 पे आ गया। तो इस तरह से क्या कर सकते हो आप, फॉन्ट साइज प्रॉपर्टी की मदद से आप किसी का एलिमेंट का क्या कर सकते हो, फॉन्ट का साइज सेट कर सकते हो। तो चलिए आगे चीज देखते हैं। आप क्या कर सकते हो, किसी भी टेक्स्ट का अलाइनमेंट सेट कर सकते हो। कैसे, देखो ध्यान से। तो बाय डिफॉल्ट क्या होता है, जो हमारा हेडिंग्स वगैरह होती हैं, ठीक है ना, जैसे मैं यहाँ पे एक हेडिंग लगाता हूँ, तो बाय डिफॉल्ट जो टेक्स्ट का अलाइनमेंट है कहाँ पे दिखता है, लेफ्ट साइड में। तो आप ध्यान से देखो इसका आउटपुट क्या है, टेक्स्ट आपका जो है वो कहाँ पे है, आपका लेफ्ट साइड में आता है। तो अगर मान लीजिए हम सेंटर रखना चाहते हैं राइट, तो हमारे पास एक प्रॉपर्टी आती है जिसका नाम है टेक्स्ट लाइन। ध्यान से देखिए मैं क्या लिखूंगा, स्टाइल, और इसको आमने सामने हम लोग देखते चलते हैं। तो कुछ ऐसा बना लेता हूँ। हाँ, तो यहाँ पे मैं क्या लिखने वाला हूँ, टेक्स्ट लाइन, ठीक है ना। तो यहाँ पे लिख देते हैं टेक्स्ट लाइन। अब ध्यान से आप देखिएगा तो हमारा जो टेक्स्ट है वो कहाँ कहाँ चेंज होता है, ठीक है ना। अभी लेफ्ट में है, मान लीजिए हम क्या करते हैं, लेफ्ट कर देते हैं। तो लेफ्ट में तो ऑलरेडी कुछ दिखाई नहीं देगा। मान लीजिए हम क्या करते हैं, तो इसको राइट कर देते हैं। तो देखो कहाँ पे दिखाई देगा आपको, राइट साइड में आ जाएगा। अब मान लीजिए हम यहाँ पे क्या लिखते हैं, सेंटर।
तो देखो हमारा जो टेक्स्ट है कहाँ पे आ जाएगा, सेंटर पे आ जाएगा। तो टेक्स्ट अलाइनमेंट, ठीक है ना, किस की मदद से हो सकता है हमारे पास, टेक्स्ट अलाइन की मदद से। तो टेक्स्ट लाइन भी क्या है, सीएसएस के अंदर एक वैलिड प्रॉपर्टी है और उसकी पहलू क्या हो सकती है, लेफ्ट राइट एंड सेंटर हो सकती है। इस तरह से आप अलाइनमेंट भी सेट कर सकते हो, ठीक है ना। तो इस तरह के बहुत सारे प्रॉपर्टीज आपको सीएसएस के अंदर मिलती हैं जिसकी हेल्प से आप क्या कर सकते हो, एक बेहतरीन वेब पेज को स्टाइल दे सकते हो। तो जितने भी वेब पेज आप लोग देखते हो ये सारी चीज़ें क्या हैं, स्टाइल की गई हैं। अगर इनका सीएसएस हटा दिया जाएगा तो इतनी भद्दी और बुरी साइट देखेंगे, शायद ही आप जाके वहाँ पर दोबारा उसको देखना पसंद करो। गजब बेइज्जती है। तो सब कुछ जो आपको दिखता है स्टाइल, ठीक है ना, खासकर वो सारी चीज़ें क्या होती हैं हमारे पास सीएसएस से की जाती हैं। तो ये आज हमने देखा यहाँ पर कि हम लोग स्टाइल एट्रीब्यूट का इस्तेमाल करके इनलाइन सीएसएस लिख सकते हैं और वहाँ पे बहुत सारी प्रॉपर्टी को आपके एलिमेंट के अंदर ऐड ऑन कर सकते हैं। तो ये था हमारा आज का एग्जाम्पल जिसके अंदर हमने यहाँ पर सीखा कि हम लोग कैसे स्टाइल का इस्तेमाल करते हैं। आई होप आपको ये वीडियो मज़ा आया होगा देख के, ठीक है ना, थोड़ा बहुत आपको इन्फॉर्मेशन भी मिली होगी। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करो, अपने दोस्तों के साथ शेयर करो। अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ यार चैनल को सब्सक्राइब करो और बेल आइकॉन दबाना मत भूलना, ताकि आने वाली जितनी भी वीडियो है उसकी नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे और कोई भी वीडियो आपको यहाँ पर मिस ना हो। तो मैं मिलता हूँ आपसे अगले वीडियो में। थैंक यू सो मच एंड आई विल सी यू नेक्स्ट टाइम।